भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ दी, लक्ष्य भी छोड़ दी। अब लक्ष्य सिर्फ ये है आम आदमी पार्टी। अब लक्ष्य नहीं, अब संकल्प है। इस बार ऊपर वाले ने तय कर लिया है कि दोनों को घर बिठाएंगे। अभी एक पूर्व विधायक है, अब उस घर में दोनों पूर्व विधायक हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश के सागर विधानसभा में बड़ा घमासान है। तो घमासान इस वजह से है कि भाई के खिलाफ भाई चुनाव मैदान में है, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले मुकेश जैन साहब हमारे साथ हैं। गोवर्धन जो है यहाँ रिमझिरिया में आए थे दर्शन करने। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। अकेले मुकेश जैन नहीं, मुकेश जैन ढाना के नाम से लोग मुझे सागर में जानते हैं। और अब लंबे समय तक मैंने इंतजार किया टिकट का। जब टिकट नहीं मिला तो मैंने कहा मैदान में आना चाहिए। और जब एक घर की लड़ाई है भाजपा और कांग्रेस में, तो तीसरे का भला होने जा रहा है। और लगातार पिछले 20 दिन से लगभग 4 लाख से ज़्यादा कदम में सागर में चल चुका हूँ। लगभग 250 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ। जहाँ न भाजपा गई है न कांग्रेस गई है, उन गलियों कुलियों में जाकर के लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया और कहा है कि यहाँ का विकास देख लो। ये कागजों में जो आता है वो विकास नहीं है। कुछ रोडें विकास की हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो शहर का है निचला हिस्सा, वहाँ पर विकास बिल्कुल नहीं है। और लोगों ने अपना मानस बना लिया है। इस बार हम बदलाव करना चाहते हैं, और बदलाव भाजपा और कांग्रेस को छोड़ करके है। दिल्ली और पंजाब की तरह वो चाहते हैं कि सागर का विकास हो, मोहल्ला में क्लिनिक हो, स्कूलें बहुत शानदार वाली हों, और अन्य ऐसे काम हों जो भ्रष्टाचार से मुक्त हों। मैंने अभी संकल्प लिया है कि इस बार मैं चुनाव जीतने के बाद एक संकल्प सार्वजनिक रूप से लूँगा कि इस जीवन में 1 रुपया बेईमानी और भ्रष्टाचारी का ना कमाऊंगा और ना भ्रष्टाचार किसी को करने दूंगा। ये बहुत जरूरी है। आज सागर की जनता हैरान और परेशान है। हर जगह बगैर पैसे के काम नहीं होता उनका। इसलिए मैंने तय किया है कि ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर फेंक दिया जाए कि जो सिर्फ एक ही काम में लगे हैं। मैं विधायक बनता हूं तो ना तो किसी तालाब की जमीन को बेचूंगा, ना किसी ऐसी जमीन को खुर्द-बुर्द करूंगा जो लोग जिससे परेशान होते हैं। निर्माण कार्यों में कोई कमीशन नहीं खाऊंगा। निर्माण कार्य ऐसे होंगे कि लोग देखेंगे कि निर्माण कार्य होते हैं। मैं आम आदमी पार्टी से सागर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूं। यह अलग बात है कि शुरुआत में लोगों ने मुझे हल्के में लिया, लेकिन अब ज्यों-ज्यों मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, त्यों-त्यों लोगों ने अपना मानस बना लिया है। और एक घर के 2 लोगों को जो 15 साल से सिर्फ विकास की बात करते हैं, खुद का तो विकास कर लिया, यदि शहर का विकास किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। दूसरे एक घर के व्यक्ति जो कांग्रेस से हैं, अभी 1 साल पहले सागर में नकारे गए थे, उनको भी बाहर करना है। और जनता 100% बदलाव चाह रही है। और तीसरे प्रत्याशी के रूप में आम आदमी को जनता यहाँ की चाह रही है। वैसे जब भाजपा में हुआ करते जब लक्ष्य चलता था, अब लक्ष्य 2013-18, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ दी, लक्ष्य भी छोड़ दी। अब लक्ष्य सिर्फ ये है आम आदमी पार्टी। अब लक्ष्य नहीं, अब संकल्प है। और संकल्प ये है कि सागर का विधायक बनना, और इन धनाढ्यों को, बंगले वालों को ये बताना है कि सागर में बंगले वाले ही विधायक नहीं बनेंगे। एक आम आदमी भी जनता के बीच में चलने वाला भी विधायक बनेगा, जो भ्रष्टाचार से मुक्त कराएगा सागर को। ऐसे लोगों को जिन्होंने कोई काम नहीं किया, आप उनके वार्ड में देख लो। मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अम्बेडकर वार्ड में आम आदमी पार्टी उन दोनों भाइयों से ज्यादा वोट ले जाने वाली है। और अब लड़ाई जो चल रही है सागर में दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की है। भाजपा कह रही है मैं दूसरे नंबर पे, और कांग्रेस कह रही है मैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरे और तीसरे की लड़ाई है। मैं तो नंबर 1 पे हूँ और नंबर 1 पे रहूंगा, और सागर की जनता को बताऊंगा कि आम आदमी विधायक कैसा बनता है। एक हवा चली थी, जिक्र आया था, कमला किन्नर भी जीत गई थी, तो ऐसी हवा है देख रहे हैं? बिल्कुल 100%। उस समय चाबी थोड़ी कमजोर थी, और इस बार झाड़ू थोड़ी तेज चल रही है। आपको एक बात और बता दें, इस बार सागर नगर के प्रत्येक परिवार ने धनतेरस को अपने यहाँ घर में झाड़ू खरीदी है। और वो कह रही है कि 17 तारीख तक हम ऐसी झाड़ू चलाएंगे कि दोनों पार्टियां चारों खाने चित्त हो जाएंगी।
कमला किन्नर से तेज लहर है इस समय, लेकिन वो अंदरूनी है। भ्रष्टाचार देखते हैं आप सागर में? 100% स्मार्ट सिटी में कितना भ्रष्टाचार हुआ, अभी तो 1 साल हुआ है और निर्माण कार्यों की हालत देख लो। 5-6 वार्डों में विकास हुआ है, वो भी भ्रष्टाचार मुक्त थे, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नहीं थी। बाकी के 40-42 वार्डों की हालत देख लो जो यहाँ हो, पूछ लो कि देहाती क्षेत्र में क्या हाल है। मैं कल घूम रहा हूँ, जो छोटे छोटे तिली में इतनी खराब हालत जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, बागराज में इतनी खराब, पीछे अम्बेडकर वार्ड में, कल संत कबीर वार्ड गए थे, जगह जगह रोडें खराब है, पानी बह रहा है। रविदास वार्ड की तो हालत ही खराब है। सिर्फ कागजों पे विकास हुआ है, फोटो में दिख रहे हैं। कनेरा देव में एक तालाब बना था, उसकी नहर का ही पता नहीं कहाँ गई, पानी नहीं रुकता उस तालाब में, पूरा भुगतान हो गया। अरे ऐसा काम क्यों कराया? कभी तो ये सोचते कि ऊपर वाला सब देख रहा है। इस बार ऊपर वाले ने तय कर लिया है कि दोनों को घर बिठाएंगे। अभी एक पूर्व विधायक है, अब उस घर में दोनों पूर्व विधायक हो जाएंगे। गोवर्धन बब्बा ने आशीर्वाद दे दिया। बिल्कुल, बब्बा ने आशीर्वाद दे दिया है और बब्बा ने कहा है कि चिंता मत करो, आज परमा का दिन है और परमा के दिन परम उत्तम कार्य आपके साथ होने वाला है। दोनों पार्टियां घर बैठ रही हैं। और एक बात और बता दें, जो लहर चल रही है दिखावटी नहीं चल रही, ये लहर चल रही है अंदरूनी चल रही है। और जब 3 तारीख को पोस्टल बैलेट खुलेंगे उस समय दोनों पार्टियों को पता चल जाएगा कि हम हार की शुरुआत पोस्टल बैलेट से होगी और 48 वार्डों में ही आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी से इन्होंने कहा है कि अभी एक पूर्व विधायक हुआ होता था, अब तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपने आगे पूर्व विधायक लिखेंगे। तो जाहिर तौर पर पूर्व विधायक के साथ इन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया भाजपा पर और कांग्रेस पर कि एक ही घर से दोनों प्रत्याशी हैं, एक कांग्रेस से एक भाजपा से। इस बार पूरी तरह सागर विधानसभा में जमकर झाड़ू चलेगी। धनतेरस को लोगों ने झाड़ू ले ली है, अब लगाने भर की देरी है और झाड़ू जो है सागर में चलेगी। नफीस खान के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर।